तो हे गाइस नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप में से बहुत मेरे व्यूअर का कल कमेंट्स आया था, जो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था स्पेन को लेकर के, कि स्पेन अगर हम जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं, दिस एंड दैट, सो मेनी क्वेश्चंस। और आज मैं आपका जितना भी क्वेश्चंस था कल के वीडियो में सारे क्लियर कर दूंगा। अगर आप एक जॉब सीकर से और प्लान कर रहे हैं स्पेन जैसे कंट्री में जाके जॉब करने का, अच्छा खासा सैलरी इनकम करने का, तो आज का इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका जो भी क्वेश्चंस रहा होगा, कोई भी डाउट्स रहा होगा, वो एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर कहीं आप बार बार ये सोचते रहेंगे कि भाई वहाँ जाने से क्या होगा, कितना सैलरी मिलेगा, क्या ये सही बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, राइट और रॉन्ग, तो इसीलिए मैंने सोचा एक और वीडियो लेकर के आता हूँ कि जिसमें आपको मैं क्लियर समझा दूँ। अगर आप प्लान कर रहे हैं स्पेन जाकर काम करने का, तो आपको क्या बेनिफिट्स होने वाला है। ना सिर्फ बेनिफिट्स बल्कि और बहुत सारी चीज़ों को आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको स्पेन का वीज़ा मिलता है तो एकदम हाँ बोल देना है। क्यों? क्योंकि जब मैं कल एक मेरा व्यूअर के साथ बात कर रहा था, काउंसलिंग ले रहा था, तो उनका कहना था कि पंजाब में जो चंडीगढ़ है, हरियाणा में, उसके बाद दिल्ली में स्पेन का जो चार्जेस है फिलहाल 8 से 10 लाख और 12 लाख रुपए चार्ज ले रहे हैं, और वो भी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि गारंटी कोई दे नहीं सकता है, जब तक आपका वीज़ा नहीं आएगा तब तक कोई गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि वीज़ा कोई बना के थोड़ा ना देगा। वीज़ा का पूरा प्रोसेस होता है, राइट, और एम्बेसी से प्रिंट होकर के आएगा, तो कोई कैसे गारंटी देगा। तो गारंटी की बात तो मैं मानता हूँ भाई, कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जो चार्जेस हैं 10 से 12 लाख, आप समझ सकते हैं क्या चार्जेस है। दूसरा क्वेश्चन था कि आप बता रहे हैं कि ऊपर 1400 यूरो का जो सैलरी है, क्या वो नेट सैलरी है या उसके ऊपर हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैंने कल क्लियर समझा दिया था कल का वीडियो में कि जो सैलरी आपको मिलने वाला है 1400 यूरो पर मंथ, ये जो है नेट सैलरी है। नेट सैलरी का मतलब होता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ योर टैक्सेस, तो ये हाथ में आ जाएगा आपका, राइट। अब जो एक और क्वेश्चन था, क्या हमें वहां खाना मिलेगा, तो कंपनी कोई प्रकार का आपको खाना के लिए कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा है। एकोमोडेशंस कंपनी देगा, फूडिंग आपको खुद को अरेंजमेंट करना होगा। फिर क्वेश्चन था कि क्या वहां पर खाना आसानी से मिल जाता है, तो मेरा भाई बता दूं, वहां पर जो एकोमोडेशन आपको मिलेगा, वहां पर जो किचन होगा, किचन में सारे इक्विपमेंट रहेंगे। आपको क्या करना है, जो रॉ मटेरियल होता है, चाहे आप जो भी खाना चाहें, चाहे चिकन हो, दाल हो, भात हो, रोटी हो, जो भी है, आप रॉ मटेरियल खरीद के लाके खुद से बना सकते हैं। अन्यथा तो दूसरा ऑप्शन है कि भाई आप कहीं पर मेस लगा सकते हैं, मेस भी मिल जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने सब क्लियर कर दिया था, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर दूँ, सबसे पहले आपका पीसीसी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। दूसरा कंट्रीज में क्या होता है, पहले आपका ऑफर लेटर आएगा, उसके बाद पीसीसी का जरूरत पड़ता है, लेकिन स्पेन में सबसे पहला आपको पीसीसी सबमिशंस करना होता है। पीसीसी सबमिशंस करने के बाद ही कोटा मिलता है। क्लियर? तो क्या करना है आपको, अगर आप प्लान कर रहे हैं स्पेन जाने का, स्पेन में जॉब करने का, तो सबसे पहले आप अपना पीसीसी के लिए अप्लाई कर दें। पीसीसी की बात करें तो पीसीसी कोई पुलिस स्टेशन, कोई कमिश्नर ऑफिस या ई सेवा, मी सेवा से अगर अप्लाई करते हैं तो काम नहीं देगा। पासपोर्ट ऑफिस वाला पीसीसी ही चाहिए, ठीक है। अगर आप दूसरा पीसीसी लेंगे दोस्तों तो रिजेक्ट हो जाएगा, काम नहीं देगा, तो आपका पैसा भी जाएगा और आपका समय भी जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप पासपोर्ट ऑफिस वाला पीसीसी ही अप्लाई कर लें, ठीक। ये भी क्लियर हो गया। पासपोर्ट का वैलिडिटी के बारे में बहुत लोगों का क्वेश्चन था, तो देखिए, अगर आपका पासपोर्ट 2 साल का वैलिडिटी है तो अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको प्रोसेस 3-4 महीना, 5 महीना, समटाइम 6 महीने भी लग सकता है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो उस दौरान आपका जो पासपोर्ट का वैलिडिटी है वो 1 साल तो मिनिमम रहना चाहिए ना, ताकि आपको भी परेशानी ना हो। नहीं तो जैसे आप वहाँ पर जाएंगे, फिर एक्सपायरी होगा, फिर आपको वहाँ पर जाके फिर दौड़ना पड़ेगा इधर उधर, पासपोर्ट बनाने में समय लगता है ना, तो इससे बच के रहें। जो अगला क्वेश्चन था उम्र के बारे में, कि भाई आप पहले बताते थे कि हर यूरोपियन कंट्री में जो एज क्राइटेरिया है वो लगभग 40 से 45 होता है, इसमें 50 बता रहे हैं, कितना सच्चाई है। तो यहाँ पर देखिए, एज क्राइटेरिया को गवर्नमेंट नहीं बता रहा है। एज क्राइटेरिया वहाँ जो एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर चाहें तो आप चाहे 60 साल का भी हो और लेना चाहे तो ले सकते हैं। समझिए बात, ठीक है। तो अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं, आप फिजिकली काम कर सकते हैं,
तो 50 साल वाला भी जाकर काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन था कि भाई अभी यूरोपियन यूनियन का जितना भी कंट्री का जो प्रोसेस हो रहा है, लगभग कोई 8 महीना, कोई 10, कोई 12, कोई 2 साल भी लग जा रहा है, तो क्या स्पेन का 3-4 महीने वीजा आ जाएगा? तो मेरा दोस्त यही कोशिश रहेगी कि स्पेन का जो वीजा है ये 3 से 4 महीने के अंदर आपको फ्लाई हो जाना चाहिए। ये प्लानिंग चल रही है और ऐसे मिल रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अभी स्पेन में ज़्यादा लोग अप्लाई करना नहीं सीखे हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं अदर यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए स्पेन का जो वीज़ा है वो जल्दी आ रहा है। अगला क्वेश्चन था लैंग्वेज को लेकर के, तो मैंने कल का वीडियो में क्लियर कर दिया था, अगर आप स्पेन जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 ही लैंग्वेज चलता है, एक है स्पेनिश और दूसरा है इंग्लिश। तो आप तो स्पेनिश आएगा ही नहीं, इंडियंस को कोई सीखा ही नहीं है, राइट? और अगर आपको इंग्लिश नहीं बोलना आता है तो आप जाके सर्वाइव कैसे करेंगे? तो अगर आपको बेसिक इंग्लिश आता है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, कम से कम इतना तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। जो मैंने हिंदी में बताया उसका इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है? आई एम गोइंग, आई एम सिटिंग, आई एम ईटिंग, आई डोंट वांट, आई नीड, इस टाइप का जितना भी शॉर्ट फॉर्म का इंग्लिश है वो आपको आना चाहिए। इतना अगर आपको आ जाता है तो आप आसानी से वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। और कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हम आपको विश्वास कैसे करें कि आप वहां का प्रोसेस करा के देंगे। तो मेरा दोस्त देखिए, 2014 से मैं काम कर रहा हूं, आप सभी का प्यार बना है, विश्वास बना हुआ है, इसीलिए हम अभी 2025 से, राइट, यानी कि लगभग 11 साल हो चुका मैं ये काम कर रहा हूं, और आप लोगों का प्यार के वजह से, आप लोगों का विश्वास के वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हूं और डेली वीडियो बना के ला रहा हूं। सही है कि नहीं? इसके बाद भी मुझे कुछ प्रूफ करना पड़े कि भाई मैं कितना सच्चा हूं या गलत हूं, तो यार वो आप लोग डिसाइड करें। जिसको ट्रस्ट होगा, जिसको विश्वास होगा, वो मेरे पास आ सकता है और मैं खुशी खुशी उनको हेल्प करूंगा। जिनको विश्वास नहीं है, जिनको ट्रस्ट नहीं है, कोई बात नहीं है, थैंक यू सो मच, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप जा करके ट्राई कर सकते हैं। अगर वहां पर फेल्यूर होते हैं, उसके बाद भी मेरा दरवाज़ा खुला है आप लोगों के लिए, आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपको डिनाई नहीं करूंगा कि आप पहले मेरे को विश्वास नहीं किए थे, दोबारा आ रहे हैं, मैं क्यों करूं, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्योंकि मेरा प्रण क्या है, हर दिन एक बंदे को कम से कम मैं हेल्प कर पाऊं, ताकि वो अपने घर में अपने भाई बहन को, अपने माता पिता को जॉब लेने के बाद इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना सके, हेल्प कर सके। ये मेरा सपना है और मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, ठीक है? और इसके लिए अगर आप मुझे सोचेंगे कि कैसे विश्वास करें, कैसे ना करें, तो भैया उसके लिए आप रिसर्च करें, ठीक है? मुझे फॉलो करें, इतना तो कर सकते हैं आप। यूट्यूब में डेली वीडियो देखें, मेरा इंस्टाग्राम आईडी में जाके फॉलो करें, मेरा फेसबुक को फॉलो करें, क्योंकि मेरा हर दिन अपडेट, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कहाँ, सब कुछ मैं अपडेट कर देता हूँ। क्यों? किसके लिए? आप लोगों के लिए, ताकि आप हर समय मेरे साथ बने रहें, आपको ये विश्वास बना रहे कि यार अशोक सर हमारे साथ में हैं, राइट? तो अगर ऐसा लगता है आपको कि विश्वास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में आपको सोचना है। हालांकि मैंने आज आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया है, फिर भी इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस, कोई दुविधा, कोई प्रश्न है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूँ कमेंट्स, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है आप लोगों का दुविधा, आप लोगों के क्वेश्चन को समझने में, ठीक? और इसी तरह वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं स्पेन में जॉब करने के लिए, तो ये जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करें और अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। एक और क्वेश्चन था, किसी ने लिखा है कि क्या हम डायरेक्टली आपसे बात कर सकते हैं? तो अब मुमकिन नहीं है, मैं डायरेक्टली बात नहीं कर सकता विदाउट स्लॉट बुकिंग का। आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, स्लॉट बुकिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपसे मैं बात कर सकता हूं। इसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और मैं चाहता हूं जो बंदा सीरियस है अपना करियर को लेकर के, वही स्लॉट बुक करेगा और उससे ही मैं बात कर सकता हूं, ताकि मैं अपना समय का वैल्यू दे सकूं और आपका समय का भी वैल्यू मैं दे सकूं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।